हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ज्वालपा कोचिंग क्लासेस। तो बेटा इस वीडियो में हम कुछ सोल्यूशन के कुछ बेसिक से क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो चलिए एक एक करके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड इफ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिसॉल्व्ड इन 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। मतलब हमारे पास बेंजीन है, ठीक है, ये कितना है 22 ग्राम, और कार्बन टेट्राक्लोराइड है, ये कितना है 122 ग्राम। ठीक है, बेंजीन 22 ग्राम है और कार्बन टेट्राक्लोराइड 122 ग्राम है। हमें निकालना है मास परसेंटेज। क्या निकालना है? मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन। तो देखो मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? मास परसेंटेज होता है मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। ठीक है, सॉल्यूट कौन है? ये सॉल्यूट है। सॉल्यूशन क्या जाएगा? ये टोटल हो जाएगा तो 144। सॉल्यूशन कितना हो गया? 144 इंटू 100। ठीक है, तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट करते हैं तो 22 डिवाइडेड बाय 144 इंटू 100 कितना आया? 15.278%। कितना आया? 15.28%। ठीक है, तो ये तो था हमारा पहला क्वेश्चन। इसको रब करते हैं और सेकंड क्वेश्चन करते हैं। चलो, सेकंड क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन निकालना है। क्या निकालना है बेटा? हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन निकालना है। ठीक है, इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। कह रहा है कि आपके पास 30% बाय मास, मतलब 30% बाय मास है, 30% बाय मास। इसका मतलब क्या होता है बेटा? इसका मतलब हो गया कि जो हमारे पास सॉल्यूट है, सॉल्यूट यहां पे कौन है? बेंजीन। कितना है? 30 ग्राम। 30% बाई मास का मतलब होता है कि 30 ग्राम डिसॉल्व हो रखा है किसी सॉल्वेंट में, और उन्होंने 100 ग्राम का सॉल्यूशन बना रखा है। तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास सॉल्यूट है। तो सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? सॉल्यूशन 100 ग्राम है। सॉल्वेंट कितना हो जाएगा? सॉल्वेंट हो जाएगा बेटे 70 ग्राम। 100 माइनस 20। ठीक है, हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन निकालना है। क्या निकालना है? मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन कैसे निकलेगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, बेंजीन का नंबर ऑफ मोल्स अपॉन सॉल्यूशन के जो भी टोटल नंबर ऑफ मोल्स होंगे उसमें बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड का दोनों का ऐड कर देंगे। ठीक है, तो निकालते हैं। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास। बेंजीन का मोलर मास कितना होता है बेटा? बेंजीन का मोलर मास होता है C6H6 है, तो ये कितना हो जाएगा? 12 इंटू 6 प्लस 6 इंटू कितना हो गया? टोटल मास कितना हो गया? ये तो हो गया 72 प्लस 6 कितना हो गया? 78। बेंजीन का कितना हो गया? 78। अच्छा, कार्बन टेट्राक्लोराइड का कितना हो जाएगा? CCl4 का कितना होगा? कार्बन का तो होता है 12, Cl का कितना होता है? 35.5 इंटू 4। ठीक है, तो टोटल कर लेते हैं इसे। 12 प्लस कितना हो गया? 154। ठीक है, अब मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन निकालना है। बेंजीन, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन निकालना। मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन क्या जाएगा? बेंजीन का मास अपॉन बेंजीन का मोलर मास। ठीक है, यहां पे भी हो जाएगा बेंजीन का मास अपॉन बेंजीन का मोलर मास। कार्बन टेट्राक्लोराइड का मास, कार्बन टेट्राक्लोराइड हमारे पास सॉल्वेंट है। क्या है बेटा? सॉल्वेंट हमारे पास कार्बन टेट्राक्लोराइड है, तो 70 अपॉन 154। ठीक है, तो इसको भी मैं डायरेक्ट कैलसी से कर लेता हूं। आप कैलकुलेटर यूज मत करिएगा। ठीक है बेटा, आपका बोर्ड है तो आप कैलकुलेटर यूज करेंगे तो इससे क्या होगा? आपका कैलकुलेशन बहुत वीक हो जाएगा।
तो ये जाएगा 0.384, ये जाएगा 0.384, 0.454। तो इसको सॉल्व करते हैं पूरा। 0.384 डिवाइडेड बाई 0.384 प्लस 0.454, ये आ गया 0.458। ठीक है, तो ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, ये बेंजीन है। ठीक है, बेंजीन का मोल फ्रैक्शन कितना हो गया, इतना। ठीक, तो इसको रब करते हैं और नया क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन। हमें क्या निकालना है, मोलारिटी निकालना है। किसका, पहला है कि 30 ग्राम ऑफ CONO3 होल ट्वाइस डॉट 6H2O in 4.3 लीटर ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, हमें निकालना है बेटा इसकी मोलारिटी। क्या निकालनी है, इसकी हमें मोलारिटी निकालनी है। तो मोलारिटी का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है, गिव नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो मोलारिटी का बेसिक फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम। ठीक है, यहां पे हम वॉल्यूम किस में लिखते हैं, लीटर में, और हमारे पास लीटर में गिवन है। ये है नंबर ऑफ मोल्स। क्या है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। क्या होता है बेटे, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना है, गिवन मास है हमारे पास 30। अच्छा, मोलर मास क्या होगा, तो इसका मोलर मास निकाल लेते हैं, इसका मोलर मास निकालते हैं। तो CO का कितना होता है, CO का तो 59। नाइट्रोजन कितने हैं, 2 है, तो नाइट्रोजन का हो जाएगा 2 × 14। NO कितने हैं, नहीं O कितने हैं, 3 है, और ये 2, टोटल कितने जाएंगे, 6। तो 6 × 16 प्लस H2O का 18 होता है, टोटल 6 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये मोलर मास है। क्या है ये बेटा, ये मोलर मास। ठीक, तो जाएगा 59 प्लस 28 प्लस एक काम करता हूँ, इसको सही सॉल्व कर लेता हूँ। मैं कैल्सी यूज कर रहा हूं, लेकिन आप कैल्सी यूज ना करिएगा। तो ये आ रहा है 291। कितना आ रहा है, 291 आ रहा है इसका मोलर मास। ठीक है, तो अपॉन में 291, ये जाएगा नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम कितना, 4.3। तो नंबर ऑफ मोल्स, सॉरी, मोलारिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स कितना, 30 अपॉन 291 अपॉन वॉल्यूम कितना है, 4.3। ठीक है, तो इसको ठीक से लिखते हैं, तो 291, इसको डायरेक्ट डिवाइड करते हैं, 30 डिवाइडेड बाय 291 इंटू 4.3, 0.024। ठीक है, तो इसकी मोलारिटी कितनी हो जाएगी, 0.024। ठीक है, तो ये इसकी मोलारिटी होगी। सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकेंड पार्ट कह रहा 30 ml ऑफ, बी पार्ट है इसका, 30 ml ऑफ 0.5 m H2SO4 डाइल्यूटेड टू 500 ml। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हमें मोलारिटी फाइंड करनी है किसकी, 30 ml ऑफ 0.5 H2SO4
डाइल्यूटेड टू 500 ml। देखो क्या है कि हमारे पास H2SO4 है, क्या है, H2SO4 है, ठीक है। इसके कुछ नंबर ऑफ मोल्स होंगे, क्या होंगे, नंबर ऑफ मोल्स। हमने इसको डाइल्यूट कर दिया, क्या कर दिया बेटे, डाइल्यूट कर दिया, डाइल्यूट कर दिया, ठीक है। तो डाइल्यूट करने का मतलब क्या हो गया है, डाइल्यूट करने का मतलब हो गया इसमें हमने वाटर ऐड कर दिया, ठीक है, और ऐड करके इसको बना दिया है 500 ml। क्या बना दिया, 500 ml। पहले कितना था, पहले था 300 ml और अभी कितना हो चुका है, 500 ml हो चुका है। अब पूछा गया है कि इसकी मोलैरिटी क्या होगी, इसकी मोलैरिटी। यहां तो हमें मोलैरिटी पता थी कि 0.5 है, यहां पे क्या होगा मोलैरिटी, ये पूछा गया है। अच्छा, इसमें एक चीज ध्यान रखना, हमने जो ये 30 ml ऑफ H2SO4 है, इसको एज इट इज मिला दिया था इसमें, क्या कर दिया था, एज इट इज इसमें मिला दिया था। तो हमने क्या किया, हमने इसके नंबर ऑफ मोल्स को चेंज नहीं किया। ध्यान रखना, इसके नंबर ऑफ मोल्स क्या रहेंगे, सेम। तो मैं अगर मोलैरिटी का फॉर्मूला लिखूं कि नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये जाएगा। तो अगर मैं फर्स्ट कंडीशन में नंबर ऑफ मोल्स निकालता हूं तो फर्स्ट कंडीशन में नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, mv, ये होगा। आफ्टर डाइल्यूटिंग, आफ्टर डाइल्यूटिंग, नंबर ऑफ मोल्स रिमेन्स सेम, ठीक है। क्यों नंबर ऑफ मोल्स सेम क्यों रह गए, क्योंकि भैया नंबर ऑफ मोल्स किसकी बात कर रहे हैं, सॉल्यूट की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे H2SO4 क्या है, सॉल्यूट है। तो सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स हमने चेंज नहीं किए हैं, सिर्फ हमने डाइल्यूट किया, मतलब हमने सॉल्वेंट और ऐड कर दिया, समझ रहे हो। तो हमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट चेंज नहीं किया। अगर पहले कह दो कि अगर M1 V1 है तो बाद में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना जाएगा, M2 V2। यहां पे हम ये क्या लिखते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यहां पे क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो ये दोनों चीजें क्या है बेटा, ये दोनों चीजें सेम है, ये दोनों चीजें क्या है, सेम। क्यों है सेम, क्योंकि भैया नंबर ऑफ मोल्स पहले भी सेम थे और बाद में भी सेम थे। हमने वॉल्यूम बढ़ा दिया ना, लेकिन हमने नंबर ऑफ मोल्स चेंज नहीं किया। तो पहले M1 कितना था, 0.5, V1 कितना था, 30, M2 निकालना है इंटू 500, ठीक है। तो M2 की वैल्यू क्या जाएगी, 0.5 इंटू 30 अपॉन 500, पॉइंट हटाएंगे, 0 लगेगा, 0 से 0 कैंसिल, ये इससे ये कैंसिल करेंगे 100। तो मोलैरिटी क्या जाएगी, 3 इंटू 10⁻², ठीक है। तो 3 इंटू 10⁻², इसकी मोलैरिटी क्या जाएगी, 3 इंटू 10⁻², ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 ग्राम ऑफ 0.25 मोलल एक्वस सॉल्यूशन। यूरिया का मास फाइंड करना है, यूरिया मास ऑफ यूरिया फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है बेटे, मास ऑफ यूरिया फाइंड करना है, ठीक है। रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 kg ऑफ 0.2 मोलैलिटी कितना गिवन है, 0.5 मोलल, क्या है 0.25। अच्छा, मास ऑफ वॉल्यूम, मास ऑफ वॉल्यूम कितना गिवन है, मास ऑफ वॉल्यूम 2.5 kg गिवन है। इसका मतलब अगर मैं से इसमें कर लेता हूं ग्राम में तो 2500 ग्राम गिवन है, ठीक है। कह रहे हैं कि कितना यूरिया की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, कितना यूरिया की जरूरत पड़ेगी कि उसका सोल्यूशन कितना जाए, 2500 ग्राम हो जाए और मोलैलिटी कितनी जाए, 0.25। यही है ना, कैलकुलेट द मास ऑफ द यूरिया रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 kg ऑफ 0.25 मोलल एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखेंगे, ठीक है, तब जरा ध्यान से देखेंगे 0.25 मोलल का क्या मतलब होता है। देखो ये मोलालिटी है ना, तो 0.25 का मतलब क्या हो गया है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट कौन है, यूरिया। तो यूरिया का नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे,
0.25। अच्छा, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्वेंट होगा बेटे 1000 ग्राम। ठीक है, क्योंकि भैया मोलालिटी क्या कहता है? मोलालिटी कहता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन के पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। तो यहां पे 0.25 मोलल था, तो यहां से मैंने क्या कंक्लूजन निकाला कि नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 0.25, और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 1000। ठीक है, अब देखो हमारे पास ये, तो हमें यूरिया के नंबर ऑफ मोल्स पता है, तो मैं मास ऑफ यूरिया निकालता हूं फिलहाल यहां से। तो मास ऑफ यूरिया क्या हो जाएगा बेटे? तो देखो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, हम यूरिया की बात कर रहे हैं, यूरिया का है ये। ठीक है, यूरिया मोल्स कितने हैं? 0.25 गिवन मास अपॉन मोलर मास। यूरिया का मोलर मास होता है 60, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा? गिवन मास 0.25 इंटू 60 मतलब 15 ग्राम ना। तो 0.25 मोलल का मतलब हो गया कि यूरिया कितना है? 0.15 ग्राम है। अब देखो टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कितना जाएगा? टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन ये कितना हो जाएगा? 1000 सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, ये मास ऑफ सॉल्यूशन हो गया। अब देखो, अब यहां पे हम यूनिटरी मेथड लगाएंगे। अब यूनिटरी मेथड कैसे लगाएंगे जरा ध्यान से देखो कि जब हमारे पास सॉल्यूशन था 1015 ग्राम सॉल्यूशन था, तो हमारे पास सॉल्यूट कितना था? 15 ग्राम ऑफ यूरिया था। ये था ना कि यूरिया, यहां पे हमारे पास ये गिवन था 0.25 मोलल, तो 0.25 मोलल से मैंने उसका मास निकाल लिया। क्या कर लिया मैंने? 0.25 से उसका मास निकाल लिया। ठीक है, और हमने टोटल सॉल्यूशन निकाला कि कितना है, तो सॉल्यूशन का मास इतना है। तो जो सॉल्यूशन का मास है ये, इस सॉल्यूशन में इतना ग्राम क्या है? यूरिया। तो 1 ग्राम सॉल्यूशन में, ये सॉल्यूशन है यहां पे, ठीक है, 1 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में कितना यूरिया होगा? 15 अपॉन 1015 ग्राम, सॉरी 1015। 2500 ग्राम में कितना होगा? 15 अपॉन 1015 इंटू 2500। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको मैं कैलसी से कर लेता हूं सॉल्व। 15 इंटू 2500 डिवाइडेड बाई 015, ठीक है, 36.9 ग्राम। कितना है? 36.9 ग्राम ऑफ यूरिया। ठीक है, तो लगभग 2.5 kg या फिर 2.5 kg सॉल्यूशन में 36.9 ग्राम ऑफ यूरिया होगा। ओके बेटा, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट मोलारिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ KI if density of 20% by mass है, aqueous KI solution is 1.20 ग्राम पर ml। देखो हमें क्या फाइंड करना है? 3 चीजें फाइंड करना है। एक हमें फाइंड करना है मोलालिटी, दूसरा हमें फाइंड करना है मोलारिटी, तीसरा हमें फाइंड करना है मोल फ्रैक्शन। हमें ये 3 चीजें फाइंड करना है, मोलारिटी और मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है। किसका? KI का। ठीक है, तो KI का हमें जरूरत पड़ेगी मोलर मास के बीच में कहीं पे, तो मैं लिख देता हूं कि 166 इसका क्या है? मोलर मास है। ये क्या है? मोलर मास। ठीक है, तो पहले फाइंड करना है हमें बेटे मोलालिटी क्या होता है? अच्छा, और भी कुछ गिवन है, 20% बाई मास गिवन है, मतलब 20% बाई मास गिवन है, तो KI का मास कितना है? मास ऑफ KI कितना हो गया बेटा? मास ऑफ KI हो गया है 20 ग्राम। ठीक है, अच्छा, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्वेंट का मास कितना जाएगा? ये तो सॉल्यूट है,
ठीक है, 20% बाई मास गिवन है, इसका मतलब आपके पास 20 ग्राम क्या है, ये सॉल्यूट है, तो 80 ग्राम क्या हो जाएगा आपके पास, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या है, वाटर। हमें तीन चीजें फाइंड करनी है, मोलालिटी, मोलारिटी और मोल फ्रैक्शन। तो पहला तो मोलालिटी फाइंड करेंगे। तो मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ केआई, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ केआई क्या हो जाएगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना है अपॉन मोलर मास, मोलर मास कितना है 166। वेट मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मास कितना है 80 है ना, लेकिन इसे केजी में निकालना है तो 1000 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से, इसको फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। 20 एंड सॉरी मैं डायरेक्टली कैलसियस यूज कर लेता हूं, 160 कितना मिलेगा 1.5 मोलल है। ठीक है, अब मोलारिटी फाइंड करना है, तो मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। कैसे फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। अब देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या है, वो तो सेम रहेगा 20 अपॉन 166, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या है, लेकिन यहां पे हमारे पास वॉल्यूम गिवन नहीं है बेटा, यहां पे हमारे पास वॉल्यूम गिवन नहीं, तो वॉल्यूम पहले क्या करना पड़ेगा, हमें फाइंड करना पड़ेगा। अब वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे, अब जरा ध्यान से सुनो क्या कह रहा है क्वेश्चन में। आपके पास डेंसिटी गिवन है, क्या गिवन है, डेंसिटी, डेंसिटी कितना है 1.202 ग्राम पर ml। ठीक है, क्या गिवन है 1.201 ग्राम ml। ठीक है, तो अब पहले मैं क्या फाइंड करूंगा, पहले तो मैं इसका वॉल्यूम फाइंड करूंगा, और वॉल्यूम फाइंड करने के लिए मैं क्या यूज करूंगा, डेंसिटी का यूज करूंगा वॉल्यूम फाइंड करने के लिए। ठीक है, अच्छा वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ये होता है मास कितना है, मास है, सॉरी वॉल्यूम कितना है, मास अपॉन डेंसिटी। सॉल्यूशन का मास कितना है, सॉल्यूट 20 है, सॉल्वेंट 80 है, तो मास कितना है 100 डिवाइडेड बाय 1.202। इसको सॉल्व करते हैं। एटी थ्री पॉइंट टू ml। ठीक है, तो वॉल्यूम कितना हो गया 83.2 ml, यहां पे रख देते हैं 83.2 ml, लेकिन लीटर में चाहिए होता है, जब मोलारिटी निकालते हैं तो वॉल्यूम हमें लीटर में चाहिए होता है, तो मैंने 1000 से डिवाइड कर दिया, कैपिटल है में ये। तो ये हो जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं फटाफट से। वन 1.44 मोलर। ठीक है, अगला है मोल फ्रैक्शन। क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन ऑफ केआई, मोल फ्रैक्शन ऑफ केआई कैसे मिलेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ केआई अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ केआई प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ केआई कितना है 20 अपॉन 166, ये भी हो जाएगा 20 अपॉन 166। वाटर कितना है, वाटर का गिवन मास कितना है 80 डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास कितना है 18। वाटर का मोलर मास 18 होता है, तो मैं इसे डायरेक्ट सॉल्व करता हूं। आप ये आ रहा है 0.0263। ठीक है, तो
मोल फ्रैक्शन ऑफ KI कितना हो जाएगा 0.0263। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है dilute 1 liter 1 molar H2SO4 solution by 6 liter water, what is the normality of that solution? कह रहा है क्वेश्चन में कि आपके पास 1 मोलर डाइल्यूट 1 लीटर, आपके पास H2SO4 है। क्या गिवन है? H2SO4 गिवन है, जिसकी मोलारिटी 1 है, जिसका वॉल्यूम 1 लीटर है। आपने इसमें ऐड कर दिया, क्या ऐड कर दिया? 5 लीटर वाटर ऐड कर दिया। आपके पास एक नया सोल्यूशन बन गया। क्या बन गया? नया सोल्यूशन। इस नए सोल्यूशन की हमें क्या फाइंड करनी है? नॉर्मेलिटी फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है बेटे? नॉर्मेलिटी फाइंड करनी इस नए सोल्यूशन की। ठीक है, तो नए सोल्यूशन की नॉर्मेलिटी अब देखो कैसे फाइंड करेंगे, जरा बेसिक से समझते हैं। पहले मैं ये देख लेता हूं कि इसमें जो H2SO4 है इसका मास कितना है। तो H2SO4 का मास निकालते हैं। तो मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, मोलारिटी कितना गिवन है? 1। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम। ठीक है, तो गिवन मास क्या हो जाएगा? इस पूरे को इधर भेज देते हैं। ठीक है, मोलर मास कितना है? 98। वॉल्यूम कितना है? 1। तो गिवन मास कितना हो जाएगा? 98 ग्राम। मतलब 98 ग्राम आपके पास क्या है बेटा? 98 ग्राम आपके पास H2SO4 है। अब आपने इसमें पानी मिलाया और H2SO4 सेम रहा, मतलब जब नॉर्मेलिटी निकालेंगे तो उस टाइम पे भी हमारे पास गिवन मास कितना रहेगा? 98 ग्राम ही रहेगा। ठीक है, अब नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है बेटे? नंबर ऑफ मोल्स, सॉरी, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास क्या होता है? मोलर मास अपॉन, यहां पे हमारे पास एसिड गिवन है H2SO4, तो एसिड के लिए हम क्या यूज करेंगे? इसकी बेसिसिटी। एसिड के लिए क्या यूज करेंगे? बेसिसिटी। बेसिसिटी का मतलब अभी फिलहाल समझो कि अगर जब H2SO4 आयनाइज होगा तो कितने H प्लस देगा? तो H2SO4 आयनाइज होकर कितने H प्लस देगा? 2 H प्लस देगा। तो मोलर मास कितना है H2SO4 का? 98। उसकी बेसिसिटी कितनी हो गई? 2। क्यों आई 2? क्योंकि ये आयनाइज होकर 2 H प्लस देगा, इसलिए 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 49। ठीक है, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा बेटे? गिवन मास कितना था? 98 अपॉन इक्विवेलेंट मास कितना है? 49। डिवाइड करोगे तो कितना आएगा आंसर? 2। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितना हो गया है? 2। ठीक है, तो नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जो कि है 2 अपॉन वॉल्यूम कितना था? पहले 1 लीटर था, उसमें हमने 5 लीटर और मिला दिया, तो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया? 6 लीटर। 1/3। तो आंसर कितना आ गया? 1/3। अगर आप इसे सॉल्व करना चाह रहे हो तो 0.333 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसकी नॉर्मेलिटी कितनी हो गई? 0.333। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 5.85 ग्राम ऑफ NaCl आर डिजॉल्व्ड इन 90 ग्राम ऑफ वाटर, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl? तो ये तो बहुत आसान सा ही है। तो आपके पास क्या रहा है? 5.85 ग्राम क्या है? NaCl कितना गिवन है आपके पास? 5.85 ग्राम गिवन है। इसको 90 ग्राम वाटर में डिसॉल्व किया है। 90 ग्राम वाटर में इसको क्या किया है? डिसॉल्व किया है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl निकालना है। तो मोल फ्रैक्शन का सिंपल फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास। क्या होता है? मोलर मास। तो गिवन मास कितना है? 5.85
अच्छा, NaCl का मोलर मास कितना होगा? NaCl का मोलर मास, Na का कितना होता है 23, Cl का होता है 35.5, कितना हो जाएगा 58.5, 58.5। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा 5.85 अपॉन 58.5 प्लस वाटर का, वाटर कितना था? 80 था, 90 था, वाटर था 90, हाँ 90 अपॉन 18 का वाटर का मोलर मास है 18। ठीक है, तो इसे फटाफट से इसे कैल्सी से सॉल्व कर लेता हूं मैं। तो भैया मैं आपको बार बार बता रहा हूं, कैल्सी यूज ना करना आप, ठीक है। मैं तो इसलिए कर रहा हूं क्योंकि एग्जाम मेरा नहीं है, एग्जाम आपका है। आंसर आ रहा है आपका 0.0196। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन कितना हो गया? 0.0196। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, a solution is obtained by mixing 300 gram of 25% solution and 400 gram of 40% solution by mass. Calculate the mass percentage of resulting solution। देखो क्या कह रहा है आपके पास कि मान लेते हैं आपके पास एक सॉल्यूशन है, कौन सा, जिसमें मास ऑफ सॉल्यूशन कितना गिवन है? मास ऑफ सॉल्यूशन गिवन है आपको 300 ग्राम, ठीक है, और ये 25% बाई मास है। क्या है? 25% बाई मास। ठीक है, एक दूसरा सॉल्यूशन है, ये इसमें मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है? मास ऑफ सॉल्यूशन इसमें है 400 ग्राम और ये है 40% बाई मास है। अब आपने इन दोनों को क्या कर दिया? मिक्स कर दिया। ठीक है, मिक्स करके एक सॉल्यूशन बना दिया, मिक्स करके आपने एक सॉल्यूशन बनाया। इस सॉल्यूशन का आपको मास परसेंटेज निकालना है। क्या निकालना है? इस सॉल्यूशन का मास परसेंटेज। अब देखो जरा ध्यान से, अगर आपके पास 300 ग्राम क्या था? सॉल्यूशन था, उसमें 25% बाय मास है सॉल्यूट, तो इसमें सॉल्यूट कितना हो जाएगा बेटे? इस वाले केस में सॉल्यूट हो जाएगा 25% ऑफ 300, कितना आ गया? 75 ग्राम। इसमें सॉल्यूट कितना है? 75 ग्राम। इसमें 40%, इसमें सॉल्यूट कितना हो जाएगा? 40% ऑफ 400 कितना हो जाएगा? 160 ग्राम। अब आपने ये भी मिला दिया इसमें, ये भी मिला दिया इसमें, तो सॉल्यूशन यहां जो नया मिक्सचर मिलेगा उसमें सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा? ये 300 ये है, 400 ये, टोटल कितना हो जाएगा? 700 ग्राम हो जाएगा टोटल सॉल्यूशन। और सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट कितना आ जाएगा? 75 प्लस 160, क्या है? 75 प्लस 160, तो ऐड करते हैं 5 तो 235। तो मास परसेंटेज चाहिए, क्या चाहिए? मास परसेंटेज। तो क्या होगा? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? 235। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 700 इंटू, ठीक है, तो इसको डिवाइड करते हैं, तो डेट आप उससे करो, मैं तो कैलसी से ही करूंगा। 235 डिवाइडेड बाई 7 करते हैं भैया, तो 33.57% आ जाएगा। ठीक है, तो 33.57% आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। क्वेश्चन आपके पास, द डेंसिटी ऑफ 3 मोलल सॉल्यूशन ऑफ NaOH इज 1.110 ग्राम पर ml। कैलकुलेट द मोलैरिटी। आपके पास क्या कह रहा है कि एक सॉल्यूशन है NaOH का, क्या है? NaOH का है, जिसकी मोलैरिटी कितनी गिवन है? 3 है। जिसकी डेंसिटी कितनी गिवन है? डेंसिटी है बेटा इसकी 1.110 ग्राम पर ml। और आपको फाइंड करना है मोलैरिटी। क्या फाइंड करना है?
मोलारिटी। अब जरा ध्यान से देखो कैसे करेंगे इसे हम, ठीक है। आपके पास 3 मोलर है, इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए 3। सॉल्वेंट कितना होगा, ये मोलालिटी यही तो कहता कि आपने नंबर ऑफ मोल्स को पर केजी और सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर रखा, तो मतलब सॉल्वेंट कितना मिल गया 1000 ग्राम। अच्छा आपके पास नंबर ऑफ मोल्स थे 3, किसके NaOH के, किसके थे NaOH के थे, ठीक है। अब मैं NaOH का मास निकाल लेता हूं, तो NaOH का मास निकालते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 3, गिवन मास फाइंड करना है, मोलर मास NaOH का मोलर मास कितना होगा, ये जाएगा 23 प्लस 16 प्लस 1, तो जाएगा 40। तो गिवन मास कितना हो जाएगा 120, गिवन मास कितना हो गया बेटे 120। तो टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन कितना जाएगा, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का टोटल मास, सॉल्यूट कितना आपके पास 1000, सॉल्वेंट कितना आपके पास 1000 और सॉल्यूट कितना है 120, तो टोटल मास कितना हो जाएगा 1000 प्लस कितना गया, ये सॉल्यूशन का मास हो गया। अब हमें सॉल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए, तो डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास कितना वॉल्यूम कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाय डेंसिटी, डेंसिटी कितनी थी 1.110, ये क्या मिल गया, ये हमें वॉल्यूम मिल गया बेटे, क्या मिल गया वॉल्यूम। अब मोलारिटी फाइंड करनी है, तो मोलारिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 3, वॉल्यूम कितना है, तो वॉल्यूम है 1120 अपॉन 1.110, ये यहाँ पे ml में है, तो ml में लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब इसको, और ये 1000 ऊपर चला गया, ठीक है। तो इसको मैं डायरेक्ट कैलसी से करता हूं, कितना गया 2.97, मोलारिटी कितनी आ गई इसकी 2.97 आ गई इसकी मोलारिटी, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 4 ग्राम ऑफ NaOH, कितना है NaOH है, NaOH कितना है 4 ग्राम, 4 ग्राम ऑफ NaOH डिसॉल्व्स इन वाटर 36 ग्राम ऑफ वाटर, वाटर कितना है, कितना आपके पास 36 ग्राम वाटर गिवन है, ठीक है। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन, मतलब मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH भी निकालना है हमें, और मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर भी निकालना है, दोनों चीज निकालनी है, ठीक है। और आगे एक और चीज करना है, मोलारिटी भी फाइंड करनी है, मोलारिटी भी फाइंड करनी है भैया, क्या करनी है मोलारिटी भी फाइंड करनी है, तो 3 चीजें फाइंड करनी है, नंबर ऑफ मोल्स, नहीं सॉरी मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH क्या जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। NaOH का नंबर ऑफ मोल्स कितना जाएगा, गिवन मास ऑफ NaOH अपॉन मोलर मास, यहां पे कितना जाएगा गिवन मास अपॉन मोलर मास प्लस वाटर का कितना है 36 अपॉन 18, तो ये मोल फ्रैक्शन होगा, तो कैलकुलेशन आप करिएगा इसका, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन आप करिए, वाटर का निकालना है, तो वाटर का कैसा निकलेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH प्लस ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितना है 36 अपॉन 18, ये कितना आ जाएगा 4 अपॉन 40 प्लस 36 अपॉन 18,
आप क्या करोगे, इसको भी कैलकुलेट करोगे। अगला है मोलारिटी फाइंड करना है। तो मोलारिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कौन है, NaOH है सॉल्यूट, ठीक है। तो NaOH, इसके नंबर ऑफ मोल्स कितना है, 4 अपॉन 14। वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। तो वॉल्यूम हमारे पास गिवन नहीं है, तो वॉल्यूम निकालते हैं। तो टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन ये कितना है, 36 ये है, 4 ये है, तो 40 ग्राम ये हो गया सॉल्यूशन का मास। तो और डेंसिटी कितना गिवन था, डेंसिटी बेटा इसमें गिवन था 1 ग्राम, 1 ग्राम था डेंसिटी, 1 ग्राम गिवन है, सॉरी 1 ग्राम पर ml गिवन है। तो वॉल्यूम कितना जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी, ठीक है। तो ये कितना है 40, ये डेंसिटी 1, तो 40 ग्राम पर ml, ठीक है। तो ये जाएगा 4 अपॉन 40, ये आएगा ml में, सॉरी ये गड़बड़ हो गया, ये आएगा ml में। तो ml को 1000 से डिवाइड कर देते हैं लीटर में निकालने के लिए, तो ये जाएगा 4 अपॉन 40 इंटू 40 इंटू 0 से 0 कट, 0 से 0 कट से 4 कट, 10 डिवाइडेड बाई 4 कितना होता है 2.5। तो इसकी मोलारिटी कितनी हो गई है बेटा, इसकी मोलारिटी हो गई है 2.5, ठीक है। तो यहां तक सभी को क्लियर है, ठीक है। तो देखो जितने भी टाइम पे आपके पास क्वेश्चन अपीयर हो रहा है, आप एक बार पहले क्वेश्चन को खुद सॉल्व करने की कोशिश करिए, उसके बाद सोल्यूशन चेक करिए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द मास ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ डेसी मोलर सॉल्यूशन। आपके पास एक सॉल्यूशन है जो कि डेसी मोलर है, डेसी मोलर का होता है 1/10 जिसकी मोलारिटी, ठीक है। इसमें वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम कितना है 100 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और आपको इसमें क्या फाइंड करना है, मास ऑफ H2SO4, क्या फाइंड करना है, मास ऑफ H2SO4। तो ये आसान सा ही है क्वेश्चन, मोलारिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम, ठीक है। अगर आपके पास सेंटीमीटर क्यूब में है तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करो, अगर लीटर में है तो लीटर को एज इट इज ऐसे ही रहने देना। आपको गिवन मास फाइंड करना है, तो बाकी सारे टर्म्स को उधर भेज देंगे, ठीक है। मोलारिटी कितना 1/10। अच्छा मोलर मास H2SO4 का मोलर मास कितना होता है 98, तो डायरेक्ट रख देता हूं मैं 98। वॉल्यूम कितना गिवन है आपके पास 100, ठीक है। कितना है अपॉन में 1000, काटते हैं 0 से 0 कट, 0 से 0 कट, डिवाइड करेंगे तो 0.98 ग्राम, कितना मास हो जाएगा 0.98 ग्राम हो जाएगा। इतना H2SO4 मिला हुआ है इसमें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल इन वाटर इज 1.6 मोलर, हाउ मेनी ग्राम ऑफ इथेनॉल आर प्रेजेंट इन 500 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो क्या कह रहा है, एक सॉल्यूशन है, मतलब इथेनॉल है, इथेनॉल क्या होता है C2H5OH, ठीक है। वाटर में जब मिलाया तो इसकी मोलालिटी है 1.6, ठीक है। अब पूछ रहे हैं कि कितना ग्राम मिल रखा है 500 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब आपके पास सॉल्यूशन कितना है, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, मास ऑफ सॉल्यूशन ये कितना है 500 ग्राम। तो 500 ग्राम में कितना इथेनॉल है, क्या पूछ रहे हैं क्वेश्चन में कि 500 ग्राम में कितना इथेनॉल प्रेजेंट है, तो हमें ये करना है। तो चलो करते हैं बेटे। ठीक है, तो इसकी मोलालिटी कितनी है 0 पॉइंट इतना, इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए, नंबर ऑफ मोल्स हो गए इसके 1.6।
सॉल्वेंट का मास कितना हो गया है? सॉल्वेंट का मास हो गया है 1000 ग्राम, क्योंकि मोलालिटी का मतलब यही होता है कि नंबर ऑफ मोल्स इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो अगर इतने हैं तो इतने मोल्स इतने kg मतलब या फिर इतने ग्राम सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो रखे। ठीक है। अच्छा, अभी मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है हमें। क्या निकालना है? मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है। तो मास ऑफ सॉल्यूट, तो बेसिक फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास ना। नंबर ऑफ मोल्स कितना है? 1.6। इसका मोलर मास कितना है? इसका मोलर मास निकालते हैं तो ये हो जाएगा 2 × 12, इसका +5 +16 +1। ठीक है, तो इस पूरे को सॉल्व करते हैं तो ये हो गया 24 + 16 + कितना हो गया ये? 46। तो 46, तो इसको फटाफट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको बेटा फटाफट से मल्टीप्लाई करते हैं। 1.6 × 46 तो 73.6। ठीक है, तो टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया? टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? 1000। सॉल्वेंट है, सॉल्यूट कितना है? 73.6। कितना हो गया? 1073.6 ग्राम। ठीक है, ये हो गया। अब देखो, ये हमारे पास सॉल्यूशन है। जब हमारे पास 1073.6 ग्राम सॉल्यूशन में 73.6 ग्राम ऑफ इथेनॉल था। क्या था बेटे? इथेनॉल था। तो 1 ग्राम में कितना आ जाएगा? 73.6 अपॉन 1073.6। 500 ग्राम में कितना आ जाएगा? 73.6 अपॉन 1073.6 इंटू 500 ग्राम। यही तो पूछ रहे हैं कि 500 ग्राम सॉल्यूशन में कितना इथेनॉल है। तो इसको फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। 73.6 इंटू 500 डिवाइडेड बाई 1073 आ रहा 34.27 ग्राम। ठीक है, तो 500 ग्राम सॉल्यूशन में 34.27 ग्राम इथेनॉल प्रेजेंट है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सॉल्यूशन कंटेन 25% वाटर, 25% इथेनॉल, 50% एसिटिक एसिड। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट। आपके पास वाटर गिवन है, इथेनॉल गिवन है और एसिटिक एसिड। ठीक है, क्या क्या गिवन है? वाटर, इथेनॉल और एसिटिक एसिड। क्या है? एसिटिक एसिड। ठीक है, इनके ये 25% है। ये क्या है? 25%। ये भी 25% और ये 50%। इसका मतलब इसका मास कितना हो गया? 25% बाई मास का मतलब होता है कि ये 25% गिवन है। 25% मतलब 25 ग्राम गिवन है। ये कितना हो गया? 25 ग्राम। ये कितना हो गया? 50 ग्राम। ठीक है, इनका मोल फ्रैक्शन निकालना। तो मोल फ्रैक्शन, अच्छा पहले इसका इनके मोलर मास भी लिख लेता हूं। मोलर मास कितना है इसका? वाटर का 18 होता है। इसका कितना होता है? इथेनॉल का मोलर मास ऑफ इथेनॉल कितना होता है? 46 C2। एसिटिक एसिड का मोलर मास CH3COOH होता है ना, तो मोलर मास हो जाएगा ये 12 + 3 + 12, ये हो जाएगा +32 + 1 24 25 25 28 28 और 60। कितना गया? 60। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसका मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन मैं खाली लिख रहा हूं, कैलकुलेशन आप करेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड। तो कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास अपॉन मोलर मास। इसका कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? गिवन मास अपॉन मोलर मास ऑफ वाटर।
गिवन मास अपॉन मोलर मास ऑफ इथेनॉल, गिवन मास अपॉन मोलर मास ऑफ एसिटिक एसिड। तो आप इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व आप करेंगे बेटा इसे। इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल क्या जाएगा, नहीं सॉरी, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड, ये कितना जाएगा 25 अपॉन 46। वाटर का नंबर ऑफ मोल्स कितना हो गया 25 अपॉन 18, 25 अपॉन 46 इथेनॉल का। एसिटिक एसिड का कितना हो गया 50 अपॉन 60। ये भी कैलकुलेशन आप करेंगे, इसका भी कैलकुलेशन आप करेंगे, ठीक है। एसिटिक एसिड का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड इथेनॉल प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड। तो वैल्यूज पुट करो फटाफट से। तो ये हो जाएगा 50 अपॉन 60, वाटर का कितना हो जाएगा 25 अपॉन 18, इथेनॉल का कितना हो जाएगा 25 अपॉन 46, इसका कितना हो जाएगा 50 अपॉन 60, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन आपने करना है, आप कर लेना इसका कैलकुलेशन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुगर सिरप ऑफ वेट 214.2, एक शुगर सिरप है जिसका वेट कितना है, सॉल्यूशन मास ऑफ सॉल्यूशन गिवन है ये 214.2 ग्राम, ठीक है। इसमें शुगर कितना गिवन है 34.2, मास ऑफ सॉल्यूट 34.2 ग्राम, ठीक है। आपको मोलल कंसेंट्रेशन निकालना है, क्या निकालना है मोलल कंसेंट्रेशन, मतलब मोलालिटी निकालना है, मोलालिटी निकालना है। तो मोलालिटी क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, सॉल्यूट, सॉल्यूट कौन है ये, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या जाएगा गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। सॉल्यूट का मास कितना गिवन है 34.2, ठीक है। सॉल्यूट है क्या आपके पास, सॉल्यूट आपके पास है शुगर कितना है, इसका होता है 342 ग्राम होता है, इसका मोलर मास कितना होता है 342। ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो गया अपॉन मोलर मास, मोलर मास कितना है, सॉल्यूशन आपके पास ये है, ठीक है, सॉल्यूट ये है, तो सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, सॉल्वेंट का मास हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा 214.2 माइनस 34.2008 कितना हो गया 180, तो 180 डिवाइडेड बाई 1000, ठीक है। इसको फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं, इसको फटाफट से सॉल्व करते हैं बेटे। तो ये हो जाएगा 3.2 डिवाइडेड बाय 342, ये आएगा 0.55, ठीक है। अच्छा इसी का जो अगला पार्ट है उसमें क्या फाइंड करने को कह रहा है बेटा, अगले पार्ट में फाइंड करने को कह रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर सिरप। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर सिरप, मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। शुगर कितना हो गया 32.4 अपॉन 342 रहेगा 32 नहीं सॉरी 34.2, ये शुगर का और ये हो गया सॉल्वेंट का, ठीक है, मतलब वाटर का, ठीक है। तो इसको फटाफट से मैं इसको भी कैलकुलेट करता हूं, कितना आ रहा है 34.2
34.2 डिवाइडेड बाई 342, क्या गया, गड़बड़ हो गया था। 34.2 डिवाइडेड बाई कितना आएगा 9.9 इंटू 10⁻³ ठीक है। तो ये इसका मोल फ्रैक्शन हो गया बेटा। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू 500 ml ऑफ N/2 NaOH टू ऑब्टेन डेसीमोलर सोल्यूशन। देखो क्या कह रहा है कि आपके पास एक सोल्यूशन है, ये कितना है इसका वॉल्यूम 500 ml है, ठीक है। इसकी नॉर्मेलिटी कितनी है N/2, ठीक है। इसकी नॉर्मेलिटी कितनी बेटा N/2। अब कह रहे हैं कि इसमें कितना वाटर ऐड करना है, ठीक है। कितना नॉर्मेलिटी, कितना वाटर ऐड करना है, कितना वाटर ऐड करना है कि इसकी नॉर्मेलिटी हो जाए N/10, ठीक है। कितना हो जाए इसकी नॉर्मेलिटी N/10। अब देखो कैसे करेंगे इसको। देखो हमने सिर्फ वाटर ऐड किया, मतलब सॉल्वेंट ऐड किया, सॉल्यूट में कोई भी चेंजेस नहीं किए, तो सॉल्यूट क्या रहेगा, सेम रहेगा। सॉल्यूट जितना पहले था उतना ही सॉल्यूट बाद में रहेगा। अगर मैं नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला लिखूं तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर देता हूं तो NV नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो यहां पे भी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सेम रहेगा, यहां पे भी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सेम रहेगा। V1 मान लेते हैं, V2 मान लेते हैं। V2 कितना है 500, ठीक है। तो हम क्या लिख देते हैं N1 V1 यहां के नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू N2 V2 यहां के नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। रख दो वैल्यूज। N1 कितना है N/2 है, वॉल्यूम कितना है 500, यहां कितना है N/10, वॉल्यूम कितना है 500 प्लस N से N कैंसिल, ठीक है। और इससे ये काटा तो 250 हो गया, ये इधर मल्टीप्लाई किया तो 2500 हो गया। 500 प्लस V की वैल्यू कितनी आ गई 2500 माइनस 500, ये इधर चला गया ना। तो वॉल्यूम कितना आ गया 2000, मतलब इतना हमें 2000 ml वाटर ऐड करना पड़ेगा कि उसकी नॉर्मेलिटी कितनी हो जाए बेटा 1/10 हो जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इन अ सॉल्यूशन ऑफ HCl। आपके पास क्या है HCl गिवन है, ठीक है। इसमें मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर गिवन है 0.78। अगर 0.78 वाटर का हो गया तो मोल फ्रैक्शन ऑफ HCl कितना हो जाएगा 1 माइनस 0.78 कितना हो जाएगा 0.22, कितना हो जाएगा 0.22 हो जाएगा, ठीक है। वाटर का मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला लिखना है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl, ये कितना जाएगा 0.78। अच्छा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ HCl लिखते हैं तो क्या जाएगा, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू 0.22। सेकंड वाले को डिवाइड कर देते हैं हम फर्स्ट वाले से। इक्वेशन 2 को डिवाइड करते हैं हम किससे, इक्वेशन 1 से। तो क्या मिलेगा, ये वाला टर्म और ये वाला अपन वाला तो कैंसिल हो जाएगा, HCl अपॉन वाटर इंटू 0.22 अपॉन 0.78। अच्छा HCl नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl ऐसे रख देते हैं, इसको लिख देते हैं
गिवन मास ऑफ वाटर अपॉन मोलर मास ऑफ वाटर। ये घूम के ऊपर चला जाएगा HCl वाटर का, ये ऊपर चला जाएगा वाटर का मोलर मास, ये वाटर का मोलर मास 22/78। वाटर का मोलर मास कितना होता है 18 को नीचे भेज देते हैं, ये हो गया 18 को नीचे भेज देते हैं 22/78 इंटू 18। ये टर्म तो ये मिला, ये क्या है पहला टर्म, ये है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन ये क्या है बेटा, ये है मास ऑफ सॉल्वेंट। अच्छा अगर मैं इसे 1000 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे यहां पे भी 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। तो ये क्या हो गया, ये हो गया मोलालिटी, ये क्या हो चुका है मोलालिटी। इधर कितना आएगा 22 इंटू 1000 अपॉन 78 इंटू 18। तो मैं इसे एलसी से कर लेता हूं, ठीक है। तो ये जाएगा 22,000 डिवाइडेड बाय 78 इंटू 18, कितना आएगा 15.67, ठीक है। तो इसकी मोलालिटी कितनी है 15.67, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही करेंगे बेटे। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ और क्वेश्चंस के साथ, तब तक बने रहिए ज्वालपा कोचिंग क्लासेस के साथ। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।